नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपकी कि आपके पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज इंटीग्रेबल ऑन ए सी एंड सी बी। अब सी क्या है? सी कोई भी पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स किसके इक्वल होगा। यदि हम इसको तोड़ दें इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ तक, ए से सी एफ डी एक्स प्लस सी से बी एफ डी एक्स के अंदर, ठीक है। दूसरा कन्वर्स में क्या प्रूफ करना है, यदि फंक्शन ए सी से और सी बी पर इंटीग्रेबल है तो वो पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या होएगा, इंटीग्रेबल। कहने का क्या मीनिंग है भाई कि आपको फंक्शन दे रखा है पूरे ए बी पे इंटीग्रेबल, तो आपको प्रूफ करना है कि वो फंक्शन ए सी पे भी इंटीग्रेबल होएगा और सी बी पे भी इंटीग्रेबल होएगा, और उसका जो इंटीग्रेशन होएगा ए से बी किसके इक्वल होएगा, ए से सी एफ डी एक्स प्लस सी से बी एफ डी एक्स के इक्वल। और कन्वर्स में क्या होता है, उसी का उल्टा, यदि फंक्शन ए सी और सी बी पे इंटीग्रेबल है तो वो पूरे ए बी पे इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। अब पहले तो हमें क्या गिवन है, नेसेसरी जो देखते हैं हमें कि क्या गिवन है, फंक्शन इंटीग्रेबल ए बी पे। तो फर्स्टली क्या प्रूफ करोगे कि वो ए सी और सी बी पे भी इंटीग्रेबल हो जाए, ठीक है। अब ए बी पे इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब पूरे इंटरवल ए बी पे फंक्शन कैसा होएगा, बाउंडेड होएगा। अब सी तो कोई भी पॉइंट है ए बी के बीच में, तो ये इंटरवल टूट गया दो में, ए सी तक और सी बी में। जब पूरे ए बी पे फंक्शन बाउंडेड है तो वो ए सी और सी बी पे भी क्या होएगा, बाउंडेड होएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्लियरली एफ बाउंडेड होगा किस पे, ए सी पे एंड सी बी पे, इफ एंड ओनली इफ यदि एफ बाउंडेड है ए बी पे और सी कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी में। ओबियस बात है। कैसे, कि यदि फंक्शन पूरे इंटरवल ए बी पे ही वो बाउंडेड है और सी कोई भी इसके बीच में पॉइंट है और इस इंटरवल को दो पार्ट में तोड़ दे तो वहाँ भी क्या रहेगा, फंक्शन आपका बाउंडेड रहेगा। सो द फंक्शन ए सी एंड सी बी पे क्या रहेगा, बाउंडेड। इसलिए इसने क्या लिखा, क्लियरली ये बाउंडेड रहेगा किस पे, ए सी पे एंड सी बी पे, ठीक है। और क्या गिवन है, एफ इंटीग्रेबल ए बी पे, ठीक है, इंटीग्रेबल है। तो इसका मीनिंग क्या होएगा कि फंक्शन का ऑसिलेटरी सम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ऑसिलेटरी सम क्या बनेगा, बी अपर सम माइनस लोअर सम विच इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फिर हमने क्या ले ली, एक रिफाइनमेंट ले ली पी की, जिसमें क्या ले लिया, सारे एलिमेंट पी के और एक एलिमेंट सी ज़्यादा ले लिया, किससे, पी से, ठीक है। तो रिफाइनमेंट पे और पार्टीशन पे जो अपर और लोअर सम बनता है उसमें क्या रिलेशन आता है, कि जो आपके पास रिफाइनमेंट पे लोअर सम होता है और पार्टीशन पे जो लोअर सम होता है वो उससे ग्रेटर इक्वल होता है, और हर लोअर सम अपने अपर सम से लेस इक्वल होएगा, ठीक है। और अपर सम यदि रिफाइनमेंट पे है तो अपर सम पार्टीशन पे जो अपर सम बनेगा उसके और उसके बीच में लेस इक्वल का रिलेशन होएगा, ठीक है। ये इनइक्वलिटी बीच में सेम रखने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीनिंग अपर सम माइनस लोअर सम, और इसको इसमें से कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो इनइक्वलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी अपर सम किस पे, रिफाइनमेंट पे माइनस लोअर सम रिफाइनमेंट पे, विच इज लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम ओवर द पार्टीशन पे। और यहाँ पे क्या है कि ये अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये यहाँ भी यूज हो जाएगा कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। इसका मीनिंग रिफाइनमेंट पे जो अपर सम माइनस लोअर सम जो वैल्यू आई वो भी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। अब हमें तो ये चीज किस पे दिखानी है, ए सी और सी बी पे दिखानी है, ठीक है। तो ए सी और सी बी के लिए हमने क्या ले लिया, दो अलग अलग पार्टीशन ले लिए, एक तो P1 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, P2। डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ P स्टार ऑन ए सी एंड सी बी। अब P स्टार में तो क्या है, वो सी बी इंक्लूड है ना, ठीक है। तो P1 और P2 क्या ले लिए, वो पार्टीशन ले लिए किसके पॉइंट के, P स्टार के पॉइंट के। P1 तो इस पे ले लिया ए सी बी और P2 किस पे ले लिया, सी बी पे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये बता दिया कि P1 एंड P2 आर द पार्टीशन ऑफ ए सी एंड सी बी। और P स्टार क्या है, इसके सबसेट थे ना ये P1 एंड P2 P स्टार के, तो P स्टार इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट होगी। P स्टार क्या है, P1 यूनियन P2। अब हमें लोअर सम यदि
अपर सम पी स्टार पे लेना तो वो क्या होएगा, बी अपर सम ए सी पे भी ले हम और सी बी पे भी ले। ए सी के लिए तो पार्टीशन P1 ले रखा हमने और सी बी के लिए पार्टीशन क्या ले रखा है, P2 ले रखा है। तो जो अपर सम पी स्टार पे क्या होएगा कि P1 पे अपर सम और P2 पे अपर सम निकाले और उनका सम करे, वो टोटल अपर सम रिफाइनमेंट का बनेगा ना। फिर अब लोअर सम P1 का निकाले और P2 पे निकाले, उनका सम करे, वो P स्टार के लोअर सम के इक्वल होगा। ठीक है, और हम ये बता चुके हैं यदि इनको सब्ट्रैक्ट करें दोनों इनइक्वलिटी को, क्या करें हम, बी अपर UFP स्टार के इक्वल था ना, क्या था UFP स्टार के इक्वल UFP1 प्लस UFP2, और LFP स्टार के इक्वल क्या था LFP1 प्लस LFP2। हमने क्या कर लिया, UFP स्टार माइनस LFP स्टार ले लिया। तो किसके इक्वल थे, इन दो इनइक्वलिटी के इक्वल थे। तो इसके लोअर सम इसके साथ ले लिया हमने, और P2 का जो लोअर सम है वो UP2 के अपर सम के साथ ले लिया, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल ले लिया। बट हमने ये इनइक्वलिटी प्रूफ की थी कि UFP स्टार माइनस LFP स्टार वो लेस देन एप्सिलॉन है, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में प्रूफ कर चुके हैं पीछे हम। ठीक है, फिर क्या करें हम, क्या आ गया आपके पास ये कि ये टोटल सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और एक बात देखो कि ये एक ब्रैकेट है प्लस में ये दूसरी ब्रैकेट है। ठीक है, ये दोनों का सम एप्सिलॉन से लेस कब होएगा, जब ये सम और ये सम दोनों क्या हो जाएं, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो जाएं, तब इनको ऐड करोगे तभी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा आपके पास। इसका मीनिंग क्या है कि ये सम एप्सिलॉन से लेस कब होएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड की बोथ ब्रैकेट क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है तो ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से लेस होगी, ये भी एप्सिलॉन से लेस होगी। और पार्टीशन P1 किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, AC के लिए, और P2 CB के लिए। इसका मीनिंग देखो, P1 पे क्या होगी, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो गया, P2 पे भी अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, और P1 एंड P2 कहाँ पे पार्टीशन लिए थे, AC एंड CB पे लिए थे हमने। इसका मीनिंग फंक्शन आपका AC एंड CB के ऊपर क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। अब कन्वर्सली में क्या करेंगे हम कि आपका फंक्शन f AC और CB पे इंटीग्रेबल है, तो प्रूफ क्या करेंगे हम कि आपका फंक्शन f क्या हो जाए, पूरे क्लोज इंटरवल AB के ऊपर क्या हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए। अब आपको गिवन क्या ले लिया कि ये फंक्शन AC एंड CB पे इंटीग्रेबल है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास भी, AC एंड CB के ऊपर फंक्शन का ऑसिलेटरी सम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। दोनों के लिए क्या चाहिए हमें, पार्टीशन चाहिए अलग अलग। P1 एंड P2 पार्टीशन मिलेगा हमें AC एंड CB पे, और ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मान ले एप्सिलॉन बाय 2 P स्टार क्या दिखा देंगे, भी कॉमन रिफाइनमेंट है P1 एंड P2 की। ठीक है, देन किसके ऊपर है ये, AB पे, तो अपर सम माइनस लोअर सम क्या बनेगा आपके पास, UFP1 वो पीछे निकाली थी हमने वैल्यू प्लस, क्योंकि UFP स्टार पे क्या बनेगा, UFP1 प्लस UFP2 बनेगा, और LFP स्टार क्या बना था हमारे पास, LFP1 प्लस LFP2। इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ये वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, ये वैल्यू भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, ये किसके इक्वल आ गई, एप्सिलॉन के इक्वल आ गई। और P स्टार किस पे डिफाइन किया हमने, क्लोज इंटरवल AB के ऊपर डिफाइन किया, तो अपर सम लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो क्लोज इंटरवल AB के ऊपर आपका फंक्शन क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, फर्दर क्या करके दिखाएंगे हमने क्या दिखाना है कि जो आपका इंटीग्रेशन भी है वो भी क्या आ जाए, A से B पे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाए, इंटीग्रेशन A से C f dx प्लस इंटीग्रेशन C से B f dx। ठीक है, अब हम P1 एंड P2 पार्टीशन थे AC एंड CB पे, P स्टार इनकी रिफाइनमेंट थी। ठीक है, ये लिया था UFP स्टार क्या था आपके पास, UFP1 प्लस UFP2। इस पे क्या अप्लाई करोगे, टेकिंग इनफीमम, क्योंकि अपर सम की जो इनफीमम वैल्यू होती है वो क्या बन जाता है, अपर रिमान इंटीग्रेशन बन जाता है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड टेकिंग इनफीमम ओवर ऑल पार्टीशन। अब कितने भी पार्टीशन हो सभी के लिए हमने क्या ले लिया, बोथ साइड इनफीमम, और इनफीमम ऑफ A इज इक्वल टू B प्लस C पे अप्लाई करें तो बीच में साइन क्या हो जाता है, ग्रेटर इक्वल का आ जाएगा आपके पास। तो इनफीमम ऑफ UFP स्टार विच इज ग्रेटर इक्वल इनफीमम ऑफ UFP1 प्लस इनफीमम ऑफ UFP2।
अब ये क्या बन जाएगा, पी स्टार किस पे डिफाइन था आपका, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, अपर इंटीग्रेशन बन जाएगा ए से बी एफ डी एक्स विच इज ग्रेटर इक्वल, ये क्या बन जाएगा P1 किस पे, ए से सी पे, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ए से सी अपर रिमान इंटीग्रेशन प्लस सी से बी अपर रिमान इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, और सिंस क्या लिखेंगे, भी आप ऊपर प्रूफ कर चुके हो कि फंक्शन आपका क्या है, ए बी पे भी इंटीग्रेबल है, ए सी पे भी है, सी बी पे, इसका मीनिंग अपर इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल लिख देंगे, इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स विच इज ग्रेटर इक्वल ए से सी एफ डी एक्स प्लस सी से बी एफ डी एक्स। अब हम यदि इस इनइक्वालिटी को लेस इक्वल और दिखा दे, इसको और उसको क्या कंबाइन कर दे तो इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो क्या आएगा कि आपके पास इनइक्वालिटी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे एफ की जगह माइनस एफ को। जब आप रिप्लेस करोगे माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को और पिछली को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए से सी एफ डी एक्स प्लस सी से बी एफ डी एक्स। नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम का क्वेश्चन निकालने के लिए भी यूज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए। क्या कह रही है ये थ्योरम, भी आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन आपको क्या प्रूफ करना है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाए लेमडा इंटू बी माइनस ए, और लेमडा कहाँ लाई करेगा, इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड के बीच ये वैल्यू लाई करेगी। फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक पार्टीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और आर एथ इंटरवल पे हम बात करेंगे, तो हमने क्या ले लिया, एम कैपिटल एम आर कैपिटल एम आर क्या ले लिए, बाउंड्स ले लिए एफ के ए बी पे, और ये एम आर कैपिटल एम आर आर एथ इंटरवल पे ले लिया हमने। ठीक है, और हमें पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो आपके पास ए बी पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और आर एथ पे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो उससे ग्रेटर इक्वल होगा, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से लीस्ट अपर बाउंड हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा, और जो आपके पास क्लोज इंटरवल आर एथ पे लिस्ट अपर बाउंड बनेगा और क्लोज इंटरवल ए बी पे जो लिस्ट अपर बाउंड बनेगा वो उससे ग्रेटर इक्वल होगा। बोथ साइड क्या करेंगे हम, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके समीशन ले देंगे आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। जब इस पे आप समीशन अप्लाई करोगे, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये क्या बनेगा, देखो इसमें से m तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि m आर समीशन किस पे, आर पे है, तो m तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा n। डेल्टा 1 फर्स्ट इंटरवल की लेंथ, डेल्टा 2 सेकंड की, थर्ड की, अप टू nth की, और इन सब इंटरवल की लेंथ का सम क्या बनेगा, पूरे इंटरवल ए बी की लेंथ, और ए बी इंटरवल की लेंथ क्या बनेगी, बी माइनस ए। ये क्या बनेगा आपके पास, लोअर सम बन जाएगा, और ये अपर सम, वैसे ही इस m को बाहर निकाल लेंगे और ये अंदर क्या बन जाएगा, टोटल इंटरवल ए बी की लेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, सिंस क्या कह रहा है कि लोअर एंड अपर इंटीग्रल आर द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द, किसके इक्वल होते हैं, लोअर सम के और अपर सम के लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लोअर सम होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल होता है लोअर रिमान इंटीग्रेशन से, और फंक्शन इंटीग्रेबल है तो लोअर रिमान इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन के इक्वल आएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही अपर इंटीग्रल विच इज लेस देन इक्वल टू अपर सम। ठीक है, और फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अपर इंटीग्रेशन की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, तो तीनों इनइक्वालिटी को क्या कर दो, कंबाइन करें हम, यहाँ यूज कर दें हम इसको भी और इसको भी, कैसे, m इंटू बी माइनस ए। ठीक है, फिर आपके पास लोअर सम से ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन क्या है, ग्रेटर इक्वल है, पुट कर दें तो ये वैल्यू जो आएगी इंटीग्रेशन लोअर सम से तो ग्रेटर इक्वल आएगा और अपर सम से लेस इक्वल आएगा, मीनिंग ये बनेगी ना, यदि इन दोनों को यहाँ कंबाइन कर दें एल एफ पी विच इज लेस देन इक्वल टू द इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स और लेस देन इक्वल टू द अपर सम यू एफ पी, ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो ये इसके और इसके बीच आ जाएगी आपके पास, क्या बनेगा देखो m इंटू बी माइनस ए, और अपर सम
और लोअर सम के बीच में क्या आ जाएगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, b माइनस ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। अब डिवाइड करोगे b माइनस ए तो इधर तो स्मॉल m बच जाएगा, इधर कैपिटल M बन जाएगा। और ये कब डिवाइड कर सकते हो, जब a और b इक्वल नहीं है, a b इक्वल होंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा आपके पास। इस चीज को हमने अंदर वाले इंटीग्रल को क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। तो क्या आ गया आपके पास, लैम्डा की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना था कि क्या आना चाहिए आपके पास, इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स क्या आना चाहिए, लैम्डा इंटू बी माइनस ए, और वो लैम्डा एम और एम के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास, सेम ऐसी ही थ्योरम है बट कंडीशन क्या है, थोड़ी सी चेंज कर दी उसने। क्या कह रहा है कि इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये क्या कहता है, एक सी मिलेगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स क्या होगा, बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। अब आपको फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। एक थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी विच इज क्या होगा, इंटीग्रेबल होएगा, ठीक है। इंटीग्रेबल है क्योंकि ये थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। क्लियरली लिख सकते हैं हम कि फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। क्यों इंटीग्रेबल है, बीइंग ए कंटिन्यूस, किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। और क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। तो एम और कैपिटल एम क्या ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ले ली। और लैम्डा क्या ले लिया, पिछली थ्योरम अप्लाई कर दी। लैम्डा क्या ले लिया, एम और एम के बीच में बाउंड ले लिया। यदि फंक्शन इंटीग्रेबल है तो वो लैम्डा क्या होता है आपके पास, ए से बी एफ डी एक्स लैम्डा इंटू बी माइनस ए, पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग। और आपको फंक्शन कैसा गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है, ठीक है, कंटिन्यूस है। और एम एंड कैपिटल एम उसके बाउंड है, तो फंक्शन की सारी वैल्यू क्या करेंगे, एम और कैपिटल एम के बीच लाई करेंगे। और लैम्डा कहाँ कर रहा है, इन दोनों के बीच लाई कर रहा है। और सी कोई पॉइंट ले लिया इन दोनों के बीच में हमें, तो मान लैम्डा इनके बीच में लाई कर रहा है। लैम्डा क्या है, फंक्शन की वैल्यू होगी आपके पास। तो मान लेते हैं कि सी पॉइंट के ऊपर लैम्डा आता है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन से तो क्या पुट कर देंगे, ए से बी एफ डी एक्स एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नीचे रिमार्क दे रखा है इसने, क्या दे रखा है कि ये रिजल्ट आप प्रूफ कर चुके हैं, याद रखना। ये कब प्रूफ है, यदि बी आपका ए से बड़ा हो जाए। इनको चेंज कर दें हम, यदि बी लेस देन ए हो जाए तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, ये तो ए से बी था, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर बी से ए हो जाएगा। और ये बी माइनस ए, बी माइनस ए जो बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका पास इंटीग्रेशन था इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में साइन क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यदि बी ए से लेस है तो आपके पास देखो ए बी ग्रेटर है ए से, तो ये रिलेशन आएगा आपके पास बी माइनस ए में, ठीक है। यदि बी लेस है ए से तो ये रिलेशन आ जाएगा कि इसके बीच में ये साइन आ जाएगा ग्रेटर इक्वल का और इधर लेस इक्वल का, ठीक है। इनइक्वलिटी याद रखनी है आपने। तो क्वेश्चन दे दिया इसी के ऊपर बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड आएंगे आपके पास। क्या दे रखा देखो ध्यान से, वैसी इनइक्वलिटी बना दी। क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है इस इनइक्वलिटी को। ये ऐसे होगी कि √3/8 विच इज लेस देन इक्वल टू π/4 to π/3 sin x upon x dx विच इज लेस देन इक्वल टू √2/6। अब आपको fx क्या गिवन है, sin x/x, और इंटरवल क्या है π/4 to π/3 आपके पास, ठीक है। अब आपको तो वो इनइक्वलिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। कैसे अप्लाई होएगी, या तो हमें ये पता हो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है तो बढ़ती वैल्यू पे बढ़ेगा ये फंक्शन भी, जब जब इंटरवल की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। या हमें चेक करना है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, मीनिंग जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस पर सबसे छोटी आ जाएगी, और सबसे छोटी पे क्या आ जाएगी, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं। यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पूरे इंटरवल पे लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन कैसा होएगा आपके पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होते ही आपके पास क्या आ जाएगी, जो सबसे छोटा नंबर है उस पर तो फंक्शन की बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और बड़े पे क्या आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका क्या आ जाएगा, x², x एज इट इज साइन का कोस x माइनस x का 1 हो जाएगा साइन x।
तो हम क्या करें, इसको कोस एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कोस एक्स कॉमन लोगे इधर तो एक्स हो गया, और इसके पास कोस नहीं है तो इसको कोस से मल्टीप्लाई कोस से डिवाइड करोगे तो कोस तो बाहर हो गया मल्टीप्लाई वाला, तो ये 10x हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इस इंटरवल पे। अब देखो एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, और कोस एक्स फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव होता है। अब चेक क्या करना है कि x माइनस 10x क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको पता हो कि इस इंटरवल पे π/4 टू π/3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास से, x बड़ा रहेगा, x की वैल्यू 10x से क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास यदि ग्राफ देखे 10x का, π/4 पे 1 वैल्यू देगा। ठीक है, फंक्शन, और ये क्या आपके पास π/4 टू π/3, तो x लेस देन रहेगा 10x से इस केस में। तो ये क्या आ जाएगी, यदि x माइनस 10x करेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई में ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। तो फंक्शन कैसा हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, और बाउंडेड है ही क्योंकि क्लोज इंटरवल पे आपके पास। तो फंक्शन कैसा होगा, रिमान इंटीग्रेबल। और रिमान इंटीग्रेबल है तो आपको तो बट ये प्रूफ करना है, तो हमें क्या निकालने पड़ेगी, फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकालना पड़ेगा। तो आपने स्मॉल m को तो हम क्या देते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, इसका मीनिंग फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस वैल्यू पे बनेगा, फंक्शन की जो इंटरवल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहां पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तो π/3 पे फंक्शन की क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तो क्या आ जाएगी, साइन π/3 अपॉन π/3 √3 2π आ जाएगा। और कैपिटल M क्या आएगा, लिस्ट अपर बाउंड, और लिस्ट अपर बाउंड फंक्शन का कहाँ आएगा, π/4 के ऊपर आएगा आपके पास। ठीक है, तो π/4 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2/π। अब आप इसकी वैल्यू एस्टिमेट लगाने के लिए क्या रिलेशन बनाते हो, ये बनेगा आपके पास m इंटू बी माइनस ए विच इज लेस देन इक्वल टू ए से बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अब आप m की वैल्यू पुट कर दोगे, स्मॉल m की, और b क्या आपके पास π/3 है। ठीक है, a क्या है, π/4 है, और ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पाई कैंसिल आउट कर दो सारे से चाहे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यही कैंसिल आउट हो जाएगी, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगी, इस पाई से ये हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये रिलेशन तो √3/8 बन जाएगा, और ये √2/6 बन जाएगा आपके पास। क्लियर हुई इनइक्वालिटी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला भी है, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि आपको प्रूफ करना है कि 1 से ग्रेटर इक्वल 0 to 1 e⁻x² dx विच इज लेस देन इक्वल टू e। पहले तो हमें एफ एक्स को चेक करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मीनिंग इंटरवल की वैल्यू बढ़ती है तो बढ़ रही है, घटती है तो घट रही है, ये चेक करना हमें। तो एफ एक्स क्या है, e⁻x²। कैसा फंक्शन होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e⁻x², और x² का क्या पड़ेगा 2x, और इंटरवल क्या है 0 to 1 है आपके पास, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये यहाँ दिखा भी देंगे हम कि x 0 to 1 है तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें तो e⁻0, क्योंकि यदि इंक्रीजिंग है तो ही इसी सेंस में रहेगी आपके पास। यदि डिक्रीजिंग होता है तो x लेस देन y है तो एफ एक्स क्या हो जाता है, ग्रेटर इक्वल y, एफ वाई हो जाता है आपके पास। तो ये x कहाँ लाई कर रहा है, 0 to 1 के बीच में, तो फंक्शन चेक करना हमें, e अप्लाई करेंगे तो उसी सेंस में रहेगा क्योंकि e क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो e⁻0 लेस देन इक्वल टू e⁻x² विच इज लेस देन इक्वल टू e⁻1। e⁻0 क्या बन गया 1, लेस देन इक्वल टू e⁻x² विच इज लेस देन इक्वल टू e आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये सेम यो का यो, e का कांस्टेंट है, 1 का x हो जाएगा, तो ये लिमिट 1 बन जाएगी और ये लिमिट e बन जाएगी। तो इन दोनों के बीच में आ गया आपके पास 1 से ग्रेटर इक्वल 0 to 1 e⁻x² dx लेस देन इक्वल टू e। यही प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट थ्योरम अभी 2-3 लेक्चर में और कराना पड़ेगा, ये खत्म नहीं होएगा आपका चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर कराते हैं। थैंक यू।